अच्छा, आज है मैं एसक्यूएल में ना हम ये देखेंगे कि लास्ट टाइम हमने देखा था कि सिलेक्शन किस तरह से परफॉर्म करते हैं एलियासिंग करते हुए। तो आज जो है इसके अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरह से मुख्तलिफ कॉलम्स को स्पेसिफिक कॉलम्स को निकाल के उनके ऊपर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जैम्प ही इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे अपने कंप्यूटर में ना वो एसक्यूएल वर्क बेंच का जो वर्जन है वो सपोर्ट नहीं करता मेरा कंप्यूटर। तो इवन दो कि हमें एसक्यूएल वर्कबेंच में वो वीडियो कंटिन्यू करवा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जैम्प में कर दूंगा क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कमांड सेम ही होंगे। तो इंटरफेस से फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करूंगा अपने पास। और इस डेटाबेस का नाम है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस रखने के बाद इस डेटाबेस में एंटर करूंगा और फिर यहाँ पे इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो मुझे ऑप्शन देगा कि कोई भी फाइल, CSV फाइल जिस तरह की भी आपके पास है उसको इंपोर्ट करा सके। मेरे पास ये फाइल है। और जब मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा फिर मेरे पास ऑप्शन होगा कि आप जो उसकी फर्स्ट लाइन है क्या वो हेडर है, तो फिर उसको आप ऐसे हेडर सेट कर सकते हैं एज अ कॉलम नेम्स। तो फिर मैं यहाँ पे उसको टिक कर दूंगा और यहाँ पे हम कुछ ऑप्शंस एक्सप्लोर एक्सप्लोर किए जा सकते हैं, लेकिन एक ऑप्शन ये है कि आप का जो न्यू डेटा आ रहा है जिसको आप इम्पोर्ट कर रहे हैं उसका कोई नेम रखना चाहते हैं तो वो ऑप्शनल है। मैं यहाँ पे फोन्स रखूंगा। बाय डिफॉल्ट जो फाइल का नेम होगा वही सेट होगा, यानी कि DB डेटा सेट के नाम से एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। इन केस के मैं यहाँ पे कोई नेम स्पेसिफाई नहीं करता, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे इसको सिर्फ फॉर सिंपलिसिटी फोन्स रख देता हूँ। यहाँ से गो पे क्लिक करूंगा। मेरा डेटा सेट यहाँ पे इंपोर्ट हो गया विद द एलियस ऑफ फोन्स। अब मैं इस डेटाबेस में वापस जाके कुछ कमांड्स को रन कराऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह, पहले एक दफा डेटा को व्यू कर लेते हैं कि हमारे पास डेटा है क्या। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फोन्स। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि इस वक्त मैं रिलेटिवली जो है इस वक्त मैं प्रैक्टिस की डेटाबेस में एंटर हुआ इस वजह से मुझे यहाँ पे प्रैक्टिस डॉट फोन्स लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि मुझे अपनी डेटाबेस का नाम स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। वो ऑलरेडी अंडरस्टूड क्योंकि मैं इनसाइड ऑफ द डेटाबेस हूँ, तो उसके नाम को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज वाई मैं यहाँ पे सिंपल टेबल नेम भी लिख के काम चला सकता हूँ। अब मैं इसको रन कराता हूँ तो मेरे पास ये डेटा सेट। इसके अंदर एक हम कॉलम को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास होगा रेजोल्यूशन ऑफ द, रेजोल्यूशन ऑफ वेट। ठीक है, जो फोन है उसकी रेजोल्यूशन वेट में कितनी है और उसकी हाइट कितनी है। तो इन दो कॉलम्स को इस्तेमाल करते हुए हम एक न्यू कॉलम को क्रिएट करेंगे। वो होगा PPI। और PPI होता है कि पिक्सल्स पर इंच। उसको कैलकुलेट करने के लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं यहाँ पे हम उसको सर्च नहीं कर रहे तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है PPI के लिए वो इस तरह से कि आपका जो रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन स्क्वायर, ठीक है, होना चाहिए, और प्लस करेंगे हम विड्थ स्क्वायर। इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यूज, और फिर हम इनको डिवाइड कराएंगे साइज ऑफ द स्क्रीन। ये मेरे पास PPI को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। अब हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। एक तो हमारे पास उसकी वेट होनी चाहिए, ठीक है, रेजोल्यूशन स्क्वायर या वेट और हाइट, सॉरी यहाँ पे हमें हाइट लिखना चाहिए। तो हाइट स्क्वायर और वेट स्क्वायर, पहले मुझे रेजोल्यूशन जो थी इन वेट उसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, और फिर इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, और ये फिर उनको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ सिलेक्ट, लेट्स सिलेक्ट द रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन वेट, इसका अगर मुझे स्क्वायर लेना है तो मैं इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करा दूंगा। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, बिफोर आई डू दैट मैं सिर्फ ये शो कराने के लिए कि ये किस तरह से काम करता है, मैं यहाँ पे कहूँगा कि फोन्स के टेबल में से इसको सेलेक्ट करो। तो मैं यहाँ पे से पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, अब अगर गो पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि एक न्यू कॉलम क्रिएट हो चुका है रेजोल्यूशन वेट टाइम्स रेजोल्यूशन वेट के नाम से। और उसकी वैल्यूज क्या है, इट इज द स्क्वायर ऑफ द इंडिविजुअल कॉलम वैल्यूज। इसी को एडिट करूँ तो अब मुझे करना है कि मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, मेरे पास हाइट स्क्वायर आ गया, विड्थ स्क्वायर आ गया। मुझे क्या करना है, इसी तरह से इसके अंदर वो करानी है, हाइट का स्क्वायर लेना। तो फिर मैं यहाँ पे कह सकता हूँ बजाय इसकी रेजोल्यूशन विड्थ मुझे चाहिए होगा रेजोल्यूशन ऑफ हाइट और इसका स्क्वायर लेना। ठीक है, इन दो का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और लास्टली मुझे इनके ऊपर स्क्वायर रूट का फंक्शन अप्लाई करना है। तो मैं इसको यहाँ पे
अच्छा, SQRT जो है हमारा, SQRT हमारे पास फंक्शन होता है जो कि बिल्ट इन फंक्शन है SQL का, जो कि आपके लिए किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट लेके परफॉर्म करा देगा। और लास्ट में जब हमने स्क्वायर रूट ले लिया, अब हमें क्या करना है, इसको स्क्रीन साइज के साथ क्या करना है, डिवाइड करा लेना है। अब मुझे उस कॉलम का नेम नहीं पता, तो मैं पहले यहाँ पे से कह लेता हूँ कि मुझे एक्चुअली इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं अपने कॉलम का नेम चेक करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास है क्या वो कॉलम। इस वजह से मैं ये क्वेरी रन करा रहा हूँ कि तमाम कॉलम्स मुझे रन करें। तो मेरे पास यहाँ पे कॉलम का नेम है स्क्रीन साइज, ये ठीक है। इसको एंटर करता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि सेलेक्ट द स्क्वायर रूट ऑफ दीज वैल्यूज और डिवाइड करा दे स्क्रीन साइज के ऊपर। ठीक है। अब ये एक न्यू कॉलम क्रिएट करेगा, पहले स्क्वायर करेगा विड्थ का, फिर स्क्वायर करेगा हाइट का, उन दोनों को सम करके स्क्वायर रूट लेगा और लास्ट में स्क्रीन साइज के साथ डिवाइड करा देगा। तो अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो ये मेरे पास वैल्यूज आ रही हैं। अच्छा, ये जो है पॉइंट्स के अंदर है, तो प्रिसीजन ज़्यादा है यहाँ पे, हम इसको राउंड भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो जो हमारे पास कॉलम नेम आता है वो इस फुल क्वेरी आ रही है। ठीक है, इसको हम चेंज कर सकते हैं एज का ई एलिस यूज करते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं एज PPI, कॉलम का नाम रखना चाह रहा था मैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PPI। अब अगर इसको रन कराता हूँ तो मेरे कॉलम का नेम PPI हो गया और उसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो इस एक्सप्रेशन के इक्वल है जो कि मैंने यहाँ पे परफॉर्म करवाई है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा कि हम किस तरह से, अब हमने ये देखा कि एक कॉलम और दो कॉलम्स को इकट्ठा करके उनके ऊपर किस तरह से जो है मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तरीके ये था, और एक और अब हम देखते हैं कि लेट्स से कि हमारे पास एक कॉलम है रेटिंग का, तो हम लेट्स चेक इट आउट और सेलेक्ट ऑल ऑफ द कॉलम्स। यहाँ पे हमारे पास रेटिंग का कॉलम है। अच्छा, ये जो रेटिंग है ये 89 81 यानी कि हंड्रेड्स के टेंस के मल्टीपल में दी है। इसको डिवाइड बाय 10 कराऊंगा तो वो 1 से 10 की रेंज में आ जाएगी। तो मैं भी यही काम करूंगा कि यहाँ पे कहूंगा कि सेलेक्ट द रेटिंग कॉलम। ठीक है, उसको डिवाइड कराओ 10 के साथ, तो ये डिवाइड कराएगा और फिर उसको टेबल का नेम स्पेसिफाई किया। लेट्स से फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी एक और हम यहाँ पे कॉलम नेम ले लेते हैं और उसका नाम होता है मॉडल। तो मॉडल का कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं और रेटिंग के कॉलम के ऊपर एक एक क्या कह रहे हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन परफॉर्म करवा रहे हैं और कैलकुलेशन परफॉर्म करा रहे हैं और उसको कह रहे हैं डिवाइड बाय 10। अब जो कॉलम नेम होगा वो रेटिंग बाय 10 होगा, हम उसको पहले मैं यहाँ पे से कॉपी कर लेता हूँ और गो कराता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि रेटिंग बाय 10 के नाम से कॉलम है। इसको वंस अगेन एज एलियास के तौर पे हम ले सकते हैं कि जी रेटिंग, रेटिंग ही इसका नाम सेट वापस कर। तो वंस अगेन गो पे क्लिक किया तो रेटिंग इस तरह से आ गई, यानी कि 1 to 10 की रेंज में मेरे पास रेटिंग आ गई हर मोबाइल की। नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि अब हमने इस किसी भी कॉलम्स में से डिस्टिंक्ट वैल्यूज को किस तरह से फाइंड करना है। ठीक है, अगर एक दफ़ा अपने जो टेबल है उसको व्यू करें तमाम कॉलम्स को, तो अब हमारे पास काफ़ी सारी कंपनीज के जो है फोन है, वन प्लस के हैं, सैमसंग के हैं, मोटोरोला के हैं, रेडमी के हैं। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, मैं देखना चाहता हूँ कि डिस्टिंक्ट वैल्यूज क्या क्या हैं इस ब्रांड नेम कॉलम में। तो मैं यहाँ पे जिस तरह से हमने SQRT का फंक्शन कॉल किया था, सिमिलर टू दैट हम डिस्टिंक्ट का फंक्शन कॉल करेंगे जो कि हमारे पास डिस्टिंक्ट वैल्यूज को फाइंड करके देता है किसी भी कॉलम्स में से। सो डिस्टिंक्ट, ओके, और डिस्टिंक्ट का कॉल फंक्शन कॉल करूंगा, ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस लगाऊंगा और उसके अंदर अपने जो है कॉलम नेम स्पेसिफाई कर दूंगा, ब्रांड नेम। ठीक है, तो सिमिलर टू दैट सेलेक्ट कीवर्ड यूज किया, डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज किया जो कि हमारे पास कॉलम नेम को एक्सपेक्ट करता है कि जिस कॉलम की आपने डिस्टिंक्ट वैल्यूज फाइंड करनी है वो भी क्लिक करूंगा। अब तमाम ब्रांड नेम्स की जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज वो आ रही है। वन प्लस एक दफा रिपीट होगा, सैमसंग, मोटोरोला और इस तरह जितने भी हमारे पास फोन्स होंगे उन सबकी वैल्यूज आ जाएंगी। मल्टीपल कॉलम्स की अगर डिस्टिंक्ट वैल्यूज एक एक साथ देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन पहले उससे पहले देख लेते हैं कि हम कौन सा कॉलम देख सकते हैं। जैसे कि हम प्रोसेसर ब्रांड का एक कॉलम ले लेते हैं, तो यहाँ पे प्रोसेसर ब्रांड, अब मैं दो कॉलम्स की डिस्टिंक्ट वैल्यूज को फाइंड करना चाह रहा हूँ, ब्रांड नेम और प्रोसेसर ब्रांड। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना, एक्चुअली अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स को यूज करना है फिर आप जो है यहाँ पे पेरेंथेसिस नहीं लगा सकते। इस तरह का सिंटैक्स इस सिनेरियो में यूज नहीं हो सकता कि जब आप मल्टीपल कॉलम्स की आपने डिस्टिंक्ट वैल्यूज लेनी है तो फिर आप पेरेंथेसिस यूज नहीं करेंगे। एंड लेट्स ट्राई इट आउट करके, हो सकता है कि काम कर जाए। हाँ, अब आपको एरर देना है। तो आपको क्या करना है,
बगैर पेरेंथेसिस के कॉमा सेपरेट कर लिए दोनों कॉलम्स नेम्स को, और फिर आपको क्वेरी रन करानी है। अब मैं क्वेरी रन कराता हूँ तो मेरे पास दो कॉलम्स की तमाम इंडिविजुअल डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ गई हैं। सो वन प्लस हैज द स्नैपड्रैगन, और इस तरह से करते हुए तमाम वैल्यूज आती हैं। अच्छा, अब हमें एक कंडीशनल कंडीशन अगर अप्लाई करनी हो, फॉर एग्जांपल मैं तमाम अपने टेबल में से, लेट्स सी के यहाँ पे पहले तमाम कॉलम्स को सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, अब मुझे इस टेबल में से उन तमाम तमाम एप्पल के फोन्स चाहिए, मुझे बाकी फोन्स की डेटा को व्यू नहीं करना। इस सिनेरियो में कौन सी क्यूरी लगेगी? वी वांट अ कंडीशन। तो फिर हम यहाँ पे कहते हैं कि सेलेक्ट ऑल द कॉलम्स फ्रॉम माई टेबल वेयर वेयर ब्रांड नेम इक्वल टू सैमसंग। ठीक है, कि तमाम कॉलम्स को सेलेक्ट करो इस टेबल में से जहां पे ब्रांड नेम हमारे पास सैमसंग के बराबर है। अच्छा, यहाँ पे मैं बैक टिक्स को यूज कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ यहाँ पे बैक टिक यूज कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कोटेशन मार्क्स को इस्तेमाल करूँ प्रॉब्लली कोई इशू दे सकता है। मैं देख बल्कि ट्राई आउट भी कर लेते हैं एक दफा, लेकिन पहले एक दफा बैक टिक्स के साथ एक दफा ट्राई करते हैं। ठीक है, इसको गो कराया। Where do we have an error? Select a star from randoms where Samsung equal to this. अच्छा, मैं एक दफा दोबारा से ट्राई करता हूँ कि हो सकता है कि यहाँ पे कोड्स आने हो। अच्छा सॉरी, कोड्स ही आने थे, बैक टेक्स्ट को यूज नहीं कर रहा था। अच्छा, अब मेरे पास उन तमाम कॉल टेबल के अपने टेबल में से उन तमाम रोज की वैल्यू आ गई है जहाँ पे ब्रांड नेम सैमसंग है। अब एक और जो मुझे कंडीशन, लेट्स से कि मुझे व्यू करने तमाम फोन्स जो कि एक पर्टिकुलर प्राइस से ऊपर जा रहे हैं, लेट्स से कि 20,000 से ऊपर की प्राइस वाले तमाम फोन्स चाहिए या फिर 30,000। उस सिनेरियो में मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करके अपनी क्वेरी को चेंज करूंगा। तमाम रोज को सेलेक्ट करें अब मेरे टेबल फोन्स में से वेयर द प्राइस इज ग्रेटर दैन, लेट्स से कि ग्रेटर दैन 10,000 या फिर 20,000 कर लेते हैं। ठीक है, तमाम रोज को सेलेक्ट करें जहाँ पे प्राइस 20,000 से बड़ी है। अब इसको रन कराता हूँ। अब मेरे पास हर जो प्राइस के कॉलम्स में वैल्यूज हैं वो तमाम की तमाम 20,000 से बड़ी हैं। आई डोंट नो कि कंपाउंड हम यहाँ पे कंडीशन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स राइट आउट एंड के कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि ब्रांड नेम इक्वल टू हमारे पास होगा एप्पल। ठीक है, ओके। तो अब मेरे पास तमाम एप्पल के फोन्स हैं जिनकी प्राइस 20,000 से इन बड़ी है। इस तरह से करते हुए अब मैं अपनी जो है डेटा के अंदर कंडीशनली तमाम के वैल्यूज को निकाल सकता हूँ। डिस्टिंक्ट वैल्यूज निकालना चाहूँ इवन कि एप्पल के ब्रांड में से, तो वो भी मैं निकाल सकता हूँ। तो मुख्तलिफ कंडीशन को हम इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स ट्राई आउट कि अगर हो सके कि हम कहते हैं कि जी तमाम कॉलम्स को सेलेक्ट करो वेयर द ब्रांड नेम इक्वल्स टू एप्पल है हमारे पास ब्रांड नेम, और मैं क्या चीज़ चाह रहा था। अच्छा, मैं ये चाह रहा था कि तमाम एप्पल के फोन्स निकाले जाए मेरे पास, और उसके अंदर से मेरे पास एक और था। मैं यहाँ पे बल्कि पहले इसको व्यू कर लेता हूँ। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ कि तमाम एप्पल के फोन्स आए मेरे पास, और फिर उनमें से मैं देखूँ कि एप्पल के कौन कौन से डिस्टिंक्ट मॉडल्स हैं मेरे पास। ठीक है, तो लेट्स ट्राई आउट कि हम किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं तमाम यहाँ पे मैं कहूँगा डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट और डिस्टिंक्ट यहाँ पे कहूँगा कि कॉलम मेरा नहीं क्या था, मैं फिर से भूल गया। स्टार और अच्छा मॉडल नेम था आई थिंक, बट लेट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ मॉडल फाइल नेम एडिट करूंगा। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट और यहाँ पे था मॉडल, मॉडल का नेम सेलेक्ट डिस्टिंक्ट मॉडल वेयर द ब्रांड नेम इक्वल्स टू एप्पल। लेट्स ट्राई इट आउट। एप्पल के तमाम ब्रांड नेम्स के, एप्पल के जितने भी मॉडल्स के डिस्टिंक्ट नेम्स है वो सारे आ गए हैं। एप्पल आईफोन 14, 13 और इस तरह से वो चलता जाएगा। तो इस तरह से करते हुए हम अपनी टेबल में से सेलेक्टिवली कॉलम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं, पर्टिकुलर रोज को निकाल सकते हैं जहाँ जो कि हमारे पास कंडीशंस को मीट करते हैं। एनी क्वेश्चन अगर किसी का हो तो फिर बता दें, अदरवाइज फिर मैं स्क्रीन अपनी अनशेयर कर दूँ। ओके।